इलेक्शन सीजन शुरू हो चुका है, यानी कि आज से इंडिया के 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ अगले 45 दिनों तक इलेक्शन फीवर सबसे ज़्यादा रहेगा। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स भी इसे बहुत ही ध्यान से ट्रैक कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एक के बाद एक मैनिफेस्टोज रिलीज हुए हैं, बहुत सारी थीम्स के बारे में बात की गई है, प्रोमिसेस किए गए हैं, वायदे किए गए हैं और इसी के बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स, तमाम तरीके के स्टॉक्स में आपको उछाल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्लोबल टेंशन्स की वजह से मार्केट्स में थोड़ी नर्वसनेस जरूर है, लेकिन इस इलेक्शन फीवर के तहत कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा कमाई दिखाएंगे और कमाई करवा के दिखाएंगे, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जाने माने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन सीजन को स्टॉक मार्केट्स के निवेशक किस लिहाज से जाने और उनके लिए ये क्या मायने रखता है? साक्षी जी, कोई भी इवेंट होता है तो स्टॉक मार्केट उससे कुछ न कुछ फायदा या नुकसान देखता है। घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट चीज होती है चुनाव के लिए। लेकिन इस बार अगर आप जो चुनाव पत्र देखें, जो मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया गया है, तो निराशा इस चीज को लेकर होती है कि जो ऑपोजिशन ने पेश किया है वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि एक पार्टी ने कहा है कि वो जो भारत की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डिजार्म कर देगी। तो अ, अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, वो अपने पर हावी हो जाएंगे। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरे एक पार्टी ने कहा है कि सीएए को वो रद्द कर देंगे, एनआरसी को रद्द कर देंगे। ये सब चीज से बाजार को कोई लेना देना नहीं है, कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक पार्टी ने कहा है वो कई तरह के फ्रीबीज देंगे, महिलाओं को 2 लाख रुपए का सालाना एक एक गिफ्ट दिया जाएगा। अ, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये 2 लाख रुपए आएंगे तो देश से, इसका मतलब जो जी इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, ये जी। सब तकलीफें होंगी। इम्पोर्टेंट चीज जो है, कहीं पर भी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि देश का विकास बंद होगा। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट टेक अवे मार्केट के लिए ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ एंड हाइजीन पे, जो साफ जल, ड्रिंकिंग वाटर की बात होती है या सुएज ट्रीटमेंट की बात होती है, ये सब पर पैसा निवेश किया जाएगा। और आम आदमी की जो का जीवन जो है, उसमें एक ईज ऑफ लिविंग, उसके रहने सहने के तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, इससे सहमति है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें निवेशक को जानना चाहिए कि बाजार में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को लेकर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, तो जहां पर विकास की बात हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन की बात हो, इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होंगे वो डेफिनेटली फोकस में रह सकते हैं। तो इसी सेक्टर को आप हम लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो कि आपको लगता है कि अभी निवेशक सोच सकते हैं खरीदने का, इस समय निवेश करने का सही समय होगा, फिर चाहे वो इलेक्शन की थीम को लेकर हो या फिर लॉन्ग टर्म के निवेश के होराइजन को लेकर हो। कुछ एक 5 स्टॉक्स आप बताइए जो कि आपने चुनाव किए हैं इलेक्शन सीजन के लिए। साक्षी जी, पहला जो मैं क्षेत्र लेना चाहता हूं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल। सरकार का ये एक बहुत अहम मुद्दा रहा है और इसके लिए कई सारे कानूनी बदलाव लाए गए हैं। जहां पर अपन मेट्रोज या अर्बन इकोनॉमी की बात करें, वहां पे कुछ एरिया को लेकर तकलीफें होती थी कि इतने स्क्वायर फुट में घर नहीं बन पाता, या जो सीमा रखी गई थी उसके अंदर में घर नहीं मिलते। इनमें काफी बदलाव एक एक करके आए थे। तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, मेरा पहला पिक रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग रियल एस्टेट के क्षेत्र से एक कंपनी का, एनसीआर रीजन की एक कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल।
ये कंपनी हाल ही में आई थी, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी। शानदार प्रदर्शन रहा है। इस कंपनी की जो खासियत लगती है वो ये है कि इसे कहीं पे भी सब्सिडाइज्ड या सरकार के तरफ से लैंड नहीं मिलता। इसे ओपन मार्केट में खरीदना पड़ता है, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाकर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले रेट्स में और क्षेत्र में बेचती है। ये मेरी पहली पिक रहेगी। दूसरी पिक रहेगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए पैसा बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही देती है। इसके अंदर में मेरी एक टॉप पिक रहेगी पीएनबी हाउसिंग। इन्होंने कुछ 8-9 महीने पहले एक बड़ी राइट्स इशू भी की थी, उसके उसके तहत पैसा जुटाया था। और इस राइट इशू के बाद में कंपनी का जो शेयर का प्रदर्शन है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो कंपनी है ये क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि आपने शो के शुरुआत में कहा था कि आपको 5 स्टॉक चाहिए, तो क्षेत्र में से एक एक ही कंपनी ली जा सकती है, तो इसलिए मैंने सीमित रखी है। वैसे इन क्षेत्रों में कई कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में शामिल की जा सकती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये तो आपने सिग्नेचर ग्लोबल और पीएनबी हाउसिंग का पता है, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे क्षेत्रों से आ सकती हैं। बाकी की 3 आपकी स्टॉक पिक्स कौन सी रहेंगी? तीसरी पिक की अगर अपन बात करें तो मैं बात करूंगा साफ जल, पीने का पानी, सुवेज ट्रीटमेंट, इस क्षेत्र से। तो इसको आप ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और क्लेनलीनेस तीनों को एक बड़ा क्षेत्र ले सकते हो, जिसके ऊपर में सरकार का काफी बड़ा फोकस रहा है पिछले 5 सालों में और आने वाले 5 साल में भी रहेगा। एक आपकी नोएडा बेस्ड कंपनी है ईएमएस लिमिटेड। इसकी भी आईपीओ हाल ही में आई थी 6-8 महीने पहले। इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो एक जिसे कहते हैं यूपी के जो वाटर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। उन्होंने रिटायरमेंट लेकर या प्रीमच्योर रिटायरमेंट जो होता है वो लेकर ये कंपनी सेटअप करी। ये ड्रिंकिंग वाटर बोलिए, सैनिटेशन बोलिए, घर से जो आपका सूएज वाटर है वो ले जाकर ट्रीट करके उसका डिस्चार्ज, ये सभी काम में इन्वॉल्व है। ये मेरी एक टॉप पिक रहेगी। लिस्टिंग के बाद शेयर वॉलेटाइल रहा है, लेकिन प्रदर्शन अच्छा है, अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छे मार्जिन हैं और अपना जो काम है एक सीमित दायरे में करती रहती है। ऑल इंडिया जाकर काम नहीं करती। वो बोले सीमित दायरे में काम करने से मार्जिन अच्छे मिलते हैं और काम कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो ईएमएस लिमिटेड वाटर सीवेज ट्रीटमेंट के हिसाब से आप इस स्टॉक को चुन सकते हैं। आखिरी के 2 स्टॉक्स बताइए। साक्षी जी, रूरल इकोनॉमी, रूरल एम्पावरमेंट, ये जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट थीम है और जो भारत और इंडिया का जो चर्चा होता रहता है उसको लेकर मेरी चौथी पिक है एफएमसीजी। एफएमसीजी में कई कंपनियां हैं। मेरा जो पिक है थोड़ा सा हटकर है, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी में एक बड़ा इवेंट हुआ था 1.5-2 महीने पहले। बैट जो इसका एक अर्स्टवाइल प्रमोटर रहा है, उसने 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जो बाजार में अब्जॉर्ब हो चुके हैं और शेयर प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ये डाइल्यूशन होने से एक जो ओवरहैंग होता है शेयर की बिकवाली होने का, वो डर अब निकल चुका है और ऐसा लगता है कि ये डर निकलने से शेयर में और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। उसके अलावा निवेशक के तौर पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो बना है आईटीसी होटल्स, इसमें से विनिमेश होकर, डाइवेस्ट होकर एक अलग कंपनी बनेगी जिसका वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलेगा। बाकी के जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रूरल इकोनॉमी को लेकर रिफ्लेक्ट करेंगे और निवेशक को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें निवेश करके पैसा कमाने का।
ओके, तो आईटीसी को आपने चुना है, रूरल रिकवरी और साथ ही साथ आगे आते हुए जो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आईटीसी होटल्स के डिसइन्वेस्टमेंट से, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए आप आईटीसी में निवेश कर सकते हैं। आज का आखिरी स्टॉक आप कौन सा बताएंगे सर? साक्षी जी, भारत का एक प्रयत्न है कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है वो बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। लॉजिस्टिक्स देश में बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जो लार्जेस्ट पोर्ट प्लेयर है इसमें, जिसका मार्केट शेयर लगभग 25% या एक चौथाई है, वो है अडानी पोर्ट्स। मुंद्रा एक पोर्ट ऐसा है जो उन्होंने स्क्रैच से बनाकर आज देश में एक प्रथम पोर्ट की जगह ले ली है। और मुझे एक सौभाग्य मिला था 2 दिन पहले ही मुंद्रा पोर्ट विजिट करने का। मैं किसी दूसरे कंपनी के काम से वहां गया था, लेकिन वो मुंद्रा में सिचुएटेड है, इसलिए ये पोर्ट देख सका। ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक काफी बड़ा और शानदार पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और वहां पर उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक खाली बोलना चाहता हूँ कि डबल डेकर कंटेनर की जो फ्रेट ट्रेन दिखती है, वो देखकर आंखों को बहुत अच्छी लगती है कि जी इतनी तरक्की देश में हुई है। तो मेरा मेरा जो पांचवा पिक है वो अडानी पोर्ट्स है। और सिर्फ इसलिए है कि इसके पास में वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों साइड पर इसके पास पोर्ट्स है, जगह जगह पर। और एक पोर्ट इंटरनेशनली भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। जी बिल्कुल, तो 5 स्टॉक्स यहाँ पर मिस्टर केजरीवाल ने आपको बताए हैं इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। सिग्नेचर ग्लोबल, पीएनबी हाउसिंग, ईएमएस लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स और आईटीसी, ये 5 स्टॉक्स हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कमाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली पोल प्रोमिसेस को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की फोकस को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली शामिल होने चाहिए। हालांकि आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करें जब आपको इन स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम तरीके के स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार आप बिजनेस टुडे बाजार पर बने रहें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।